गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपका साइंस का चैप्टर 3 चल रहा है, हेल्थ एंड हाइजीन। हम लोग हेल्थ के बारे में पढ़ चुके हैं। अच्छे स्वास्थ्य रखने के लिए क्या करना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, रेस्ट। अब नेक्स्ट है आप लोगों का हाइजीन। हाइजीन मतलब क्या होता है? स्वच्छता। स्वच्छता रखने के लिए क्या करना चाहिए, ये अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। हाइजीन इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ गुड हेल्थ। स्वच्छता जो है अच्छे स्वास्थ्य के साथ बहुत ही अगर बोले क्लोजली जुड़ा हुआ है, मतलब बहुत ही निकटता से। हाइजीन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग ऑन सेल्फ क्लीन टू प्रिवेंट डिजीज़। स्वच्छता बीमारियों को रोकने के लिए स्वयं को साफ रखने का अभ्यास है। और ये अभ्यास क्या क्या है वो अभी हम पढ़ेंगे। वी कैन मेंटेन प्रॉपर हाइजीन बाय फॉलोइंग द हेल्दी प्रैक्टिस गिवन हियर। हम यहाँ दिए गए जो है स्वास्थ्य नियम का पालन करके एक अच्छी स्वच्छता बनाए रख सकते हैं। तो वो स्वास्थ्य नियम क्या क्या हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। ब्रश योर टीथ डेली इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट। हम लोगों को ब्रश कब कब करना चाहिए, तो मतलब दांत की सफाई सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले एक बार साफ करना चाहिए। मतलब एक दिन में अगर 24 घंटे की बात करें तो 2 बार हम लोगों को ब्रश करना चाहिए, अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए। टेक ए बाथ एवरी डे, मतलब हम लोगों को स्नान जो है प्रतिदिन करना चाहिए, मतलब रोज़ स्नान करनी चाहिए, वो भी साबुन लगा के। तो हम लोगों का क्या होगा, शरीर पूरा साफ रहेगा। ट्रिम योर नेल्स एट रेगुलर इंटरवल्स, अपने नाखून को नियमित अंतराल पर काटते रहें। मतलब जब भी थोड़ा सा बढ़ जाए तो उसको काट लेना चाहिए। ये नहीं कि अगर हमको संडे काटना है तो अब देखेंगे क्या 1 वीक में मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी का रेगुलरली मतलब बहुत एक संडे मतलब एक सप्ताह में बहुत कम बढ़ता है। तो आप देखते रहिए, नियमित अंतराल पे काटते रहिए अपने नाखून को। वियर क्लीन क्लॉथ, हम लोग को कैसे साफ कपड़े पहनने चाहिए। वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील्स। गार्गल 2, हम लोगों को भोजन करने से पहले, खाने से पहले क्या हैंड वॉश करनी चाहिए, हाथ की सफाई करनी चाहिए। और खाने के बाद तो हाथ धोते ही हैं, लेकिन खाने से पहले भी हम लोगों को हाथ धोनी चाहिए और गार्गल भी करनी चाहिए। गार्गल क्या होता है, मुंह में पानी लेकर के जैसे 1-2 बार करके मुंह की सफाई करके हम फेंक देते हैं पानी को। जैसे आप लोग ब्रश करने के बाद कैसे मुंह की सफाई करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम लोग को खाने के बाद करनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि मुंह में कीटाणु नहीं लगते हैं, जैसे रात में हम लोग ब्रश करने के लिए इसीलिए कहा जाता है। और एवरी मील के बाद हम लोगों को इसलिए साफ़ करना चाहिए दांतों को, मतलब पानी गड़गड़ करनी चाहिए कि मुंह फ्रेश रहेगा हम लोगों का। कवर योर माउथ विद ए हैंडकरचिप वाइल स्नैजनिंग काउजिंग एंड यावनिंग। ये क्या है, जब भी हम छींकते हैं, खांसते हैं या जम्हाई लेते हैं। जम्हाई लेना क्या होता है, जब हा करके करते हैं मुंह खोल के, जब हमको नींद आती है तो उस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने मुंह को रुमाल से ढक लेना चाहिए। ये तो अगर छींकते खांसते समय तो हमको लेना ही चाहिए मुंह पे। आजकल आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है, ये हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कीप फूड कवर्ड, डू नॉट ईट स्टेल फूड, भोजन को ढक के रखें और बासी भोजन बिल्कुल ना खाएं। कीप द सराउंडिंग क्लीन्स, क्या है, सराउंडिंग को क्या करना चाहिए, साफ रखना चाहिए। अपने आसपास का वातावरण जो है उसको स्वच्छ रखें, साफ रखें। ड्रिंक एट लीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ क्लीन एंड प्योर वाटर एवरी डे। क्लीननेस मीन्स नो जर्म्स एंड हैंस नो डिजीज़। प्रत्येक दिन हर रोज़ हम लोगों को कम से कम 6 से 8 ग्लास साफ और शुद्ध पानी पीना चाहिए। क्लीननेस का मतलब है कि अगर हम लोग जर्म और डिजीज़ से मुक्त रहें, मतलब दूर रहें, या जर्म्स और डिजीज़ हम लोगों से दूर रहें। अब नेक्स्ट है आपका डिजीज़। द टर्म डिजीज़ मीन्स नॉट एस। ये नॉट एस का मतलब क्या हुआ कि आप जैसे किसी को बोलते हैं अरे तुम तो एस कर रहे हो, मज़े में हो, तो डिजीज़ का मतलब हो गया कि आप सहजता में नहीं हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से द स्टेट ऑफ बीइंग्स अनकम्फर्टेबल। अगर हम दूसरे शब्द में कहा जाए
तो डिजीज़ का मतलब क्या हुआ, तो अनकंफर्टेबल। आप लोग सुने होंगे, अरे कंफर्टेबल हो तुम या अनकंफर्टेबल हो, तो डिजीज़ का मतलब हो गया अनकंफर्टेबल। अगर देखिए किसी के सर में दर्द होता है या किसी के पेट में दर्द होता है, तो ये सब क्या है, डिजीज़ हैं, रोग हैं। डिजीज़ का मतलब रोग होता है। तो अगर किसी को भी बीमारी होता है तो वो क्या होता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है। वी फील अनकंफर्टेबल व्हेन वी सफ़र फ्रॉम डिजीज़। अगर हम किसी भी रोग से सफ़र करते हैं, कोई भी रोग होता है, तो क्या होता है, हम असहज हो जाते हैं और हमको मतलब फील जो होता है हम महसूस करते हैं, खुद को अच्छा महसूस नहीं करते हैं। Thus, a disease in an abnormal condition in which the body is not able to carry out all its function properly। अगर हम लोगों को कोई भी डिजीज़ हो जाता है, कोई भी रोग हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक असमान स्थिति हो जाती है और अपने शरीर से मतलब हम लोग अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग बिल्कुल भी सक्षम नहीं हो पाते हैं। अगर मान लीजिए मेरा सर दर्द कर रहा है, अगर हमको कोई काम करने के लिए दिया जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, एबनॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल समान नहीं होते हैं, हम लोग असमान कंडीशन में चले जाते हैं। फीवर, पेन, काउज, हेडेक, लूज मोशन etc आर सम कॉमन डिजीजेज। जैसे किसी को फीवर हो जाता है, किसी को दर्द होता है, या खांसी हो जाती है, या हेडेक हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, किसी को लूज मोशन होता है, तो ये सब क्या है, ये सब कॉमन डिजीज़ हैं, जो मतलब साधारण बात है, ये सब सबको होता है। आवर बॉडी गिव्स सम सिम्टम्स और इंडिकेशन व्हेन वी आर सिक। मतलब हमारे शरीर में जो है, जब हम लोगों को कुछ डिजीज होता है, कोई भी रोग होता है, या हम लोग बीमार हो जाते हैं, तो कुछ लक्षण होता है या कुछ संकेत होता है। जैसे फीवर होता है तो क्या होता है, शरीर पूरा गर्म पड़ जाता है, और लूज मोशन होता है तो क्या होता है, वो आप समझ सकते हैं। या किसी को पेन होता है, पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है, ये तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, ये तो, लेकिन हाँ समझ सकते हैं कि उसका सर दर्द हो रहा है। बट देयर मे बी डिफरेंट काउज फॉर ए पर्टिकुलर डिजीज, हैंस डिजीजेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। किसी विशेष बीमारी के कारण अलग अलग टाइप का डिजीज़ हो सकता है, इसलिए इन डिजीज़ को जो है 2 ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट है डिफिशियंसी डिजीज़ और दूसरा है कम्युनिकेबल डिजीज़। डिफिशियंसी डिजीज़ क्या है और कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे। जैसे डिफिशियंसी डिजीज़ क्या हुआ, वो किसी की कमी के कारण होता है, और कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या हुआ, जैसे एक दूसरे में फैलता है। जैसे अगर आपका सर दर्द कर रहा है या लूज मोशन हो गया, आप कुछ गड़बड़ चीज़ खा लिए हैं तो इसीलिए आपको लूज मोशन हो रहा है। और एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज़, क्या होता है, जैसे आजकल एकदम पूरा सीधा एग्जांपल है कोरोना वायरस, ये एक दूसरे में फैल रहा है, तो ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। अब आपका स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं हम डिफिशियंसी डिजीज़। डिफिशियंसी डिजीज़ क्या है, ये हम आप लोगों को बता चुके हैं, ये किसी भी कमी के कारण होता है। सम डिजीज आर काउज ड्यू टू लेक ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट्स। अगर हम अपने शरीर में कुछ, अगर अपने भोजन में कुछ पोषक तत्वों की कमी कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी कर लेते हैं, उसके कारण से बीमारी होता है। दिस डिजीज़ आर नोन एज डिफिशियंसी डिजीज़। और ये जो रोग होता है, इन रोगों को हम लोग क्या कहते हैं, तो कमी के रूप में रोग जाना जाता है कि इसको कुछ डिफिशियंसी है, कुछ कमी है शरीर में। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए डिफिशियंसी डिजीज़ कैन बी कर्ड बाय प्रोवाइडिंग ए बैलेंस डाइट। जब कोई पर्सन, कोई भी व्यक्ति अगर डिफिशियंसी के कारण बीमार पड़ जाता है, तो उसे क्या किया जाता है, उसे प्रोवाइड किया जाता है बैलेंस डाइट, कि आप ये खाइए, प्रोटीन खाइए, मतलब जिसको भी जो कमी होता है तो वो चीज़ उसको खाने के लिए दिया जाता है। अब क्या कमी होता है और किस टाइप के रोग होते हैं, उसे किस टाइप के डिजीज़ होते हैं, ये भी आज हम पढ़ेंगे इसमें डिफिशियंसी डिजीज़ में। दीज डिजीज़ डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये डिजीज़, ये रोग जो होता है एक दूसरे में नहीं फैलता है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गैर संचारी रोग कहा जाता है। इसका हिंदी होता है नॉन कम्युनिकेबल का क्या, गैर संचारी। और सम डिफिशियंसी डिजीज़ आर डिस्कस्ड बिलो। और कुछ जो डिफिशियंसी डिजीज़ है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें। जैसे फर्स्ट है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में कहते हैं रतौंधी। शाम होते ही किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, हल्के अंधेरे में। जैसे हम लोग क्या होता है, अगर जिनका आँख ठीक होता है या
रतौंधी नहीं होता है, अगर उसको विटामिन की मतलब किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती है तो क्या होता है वो अंधेरे में भी कुछ ना कुछ दिख जाता है हम लोगों को। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो वो लाइट में भी या शाम होते हल्का हल्का अंधेरा जब होता है तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। तो वही है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन ए। ये विटामिन ए की कमी से होता है। ए पर्सन हैविंग दिस डिजीज कैन नॉट सी प्रॉपरली इन डिम लाइट और एट नाइट। इसे डिम लाइट जैसे हम लोगों को बताया कि शाम होते ही इसको कुछ नहीं दिखाई देता, मतलब हल्के लाइट में भी कुछ नहीं दिखाई देता है, रात में तो कुछ दिखेगा ही नहीं। मिल्क, फिश, एग, कैरेट्स, टोमेटोज एंड पपाया आर सम रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। और ये जो आप लोग देखें क्या विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो विटामिन ए खाने से ही ये रतौंधी ठीक होगा। ये विटामिन ए किस में है, तो मिल्क में है, फिश में है, एग में, कैरेट्स में मतलब गाजर में, टमाटर में, पपीता में, इन सब में विटामिन ए पाया जाता है। तो ये सब अगर हम खाएंगे तो हमको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा। सेकंड है आपका बेरी बेरी। बेरी बेरी इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन B1। इट अफेक्ट हार्ट मसल्स एंड नर्व्स ऑफ ए पर्सन। ये बेरी बेरी क्या होता है, ये विटामिन B1 की कमी से होता है। इसमें क्या इफेक्ट होता है, अफेक्ट होता है, इसके क्या प्रभाव हैं, तो इसके प्रभाव हैं कि इससे मसल्स और नर्व सिस्टम जो होता है वो खराब हो जाता है, आदमी का हार्ट भी खराब हो जाता है। इसी में कुछ और डिजीज़ हैं जो डिफिशियंसी डिजीज़ में आते हैं, जैसे स्कर्वी, रिकेट्स, जोएट्री, एनीमिया और क्वासिरकोड है। ये सब जो है कुछ डिजीज़ हैं जो डिफिशियंसी डिजीज़ होते हैं। तो ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और आपको कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं वो भी पढ़ाएंगे और इसका प्रिवेंशन भी बताएंगे कि इसको कैसे मतलब रोका जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।